अगला टॉपिक है सबसेट। काफ़ी इम्पोर्टेंट है सेट का टॉपिक ये। सबसेट है क्या, पहले समझेंगे हम लोग। सपोज कर लो ए एंड बी दो सेट हैं। ए और बी कोई भी दो सेट है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स and all the elements of set A present in set B, then A is called subset of set B। ए और बी अगर दो सेट हैं और सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में सेट ए को सेट बी का सबसेट बोला जाता है। बी की चर्चा हमने नहीं की, बी के पास क्या है वो हमको यहाँ पे अभी मतलब नहीं रखना है। क्या बोला गया, ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर होना जरूरी है। बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो भी सकते हैं, बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं भी हो सकते हैं, उसकी यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं की गई है। केवल यहाँ इतनी ही बात कही गई है कि ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अगर लें, हमने एक सेट ए लिया और उसके अंदर एलिमेंट लिख दिया 1 2 3। एक सेट हमने यहाँ पर बी लिया, उसके अंदर एलिमेंट लिख दिया 1 2 3 4 और 5। अब अगर तुमसे हम बोलें कि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है, जरा देखो ध्यान से, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 3, इसमें भी 3। सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है। तो सेट ए का सारा एलिमेंट अगर सेट बी के अंदर मौजूद है तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। सेट ए सेट बी का क्या होगा, सबसेट होगा। सेट बी के पास यहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट है 4 और 5, इसमें सेट बी की कोई चर्चा नहीं की गई है। अब जरा ध्यान से ये सोच करके ये बताओ कि अगर अपन ये दोनों एलिमेंट यहाँ पर नहीं लिखे होते और अब बोला जाता कि क्या बताओ ए बी का सबसेट है, क्या ए का सारा एलिमेंट अभी भी बी के अंदर मौजूद है, तो हाँ अभी भी सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है। तो क्या इस परिस्थिति में भी हम सेट ए को सेट बी का सबसेट बोल सकते थे, तो हाँ यहाँ पर भी सेट ए को सेट बी का सबसेट बोला जा सकता था, क्योंकि ये कहीं पर इसमें डेफिनीशन में ये नहीं लिखा गया है या कहीं पर भी बी के एलिमेंट कैसे होने चाहिए उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। तो केवल डिफिनीशन में इतनी ही फीलिंग आनी चाहिए कि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, और उसके बाद बी के पास क्या है क्या नहीं है वो यहाँ पर कोई मैटर नहीं रखता है। तो यहाँ ए को बी का क्या बोला जाएगा, सबसेट बोला जाएगा। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाई ए लिखेंगे, बी लिखा और इस तरीके का एक साइन बना दिया। ये कहलाता है ए सबसेट ऑफ बी। क्या कहलाता है, ए सबसेट ऑफ बी। ये किसका साइन होता है, ये सबसेट का साइन होता है। इसमें जो नीचे हमने एक लाइन खींच रखी है, इस लाइन को खींचने का क्या मतलब है, इस लाइन को खींचने का ये मतलब है कि ए और बी अगर आपस में इक्वल भी होते, ये इक्वल के लिए लगाया गया, ये वाला साइन इक्वल के लिए लगाया गया। ए और बी अगर आपस में इक्वल भी होते, जैसा इस समय ये दिख रहा है 1 2 3 1 2 3, ऐसी परिस्थिति में भी हम ए को बी का क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। और अगर यहाँ पर मान लो 4 और 5 मौजूद था तो भी हम ए को बी का क्या बोलते, सबसेट बोलते। तो ए और बी के बराबर होने पर भी ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर साइन है ये किसका साइन कहलाता है, सबसेट का साइन कहलाता है। इसको यहाँ पे नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, ये किसका साइन कहलाएगा, ये सबसेट का साइन कहलाएगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए रिमार्क पॉइंट करके। पहला पॉइंट,
empty set is subset of all the sets. एम्प्टी सेट जो हम लोगों ने पढ़ा अभी, टाइप ऑफ सेट में सबसे पहला जो टाइप पढ़ा एम्प्टी सेट, उस एम्प्टी सेट को यूनिवर्स में मौजूद जितने भी सेट होते हैं उन सभी सेट का क्या माना जाता है? सबसेट माना जाता है। कारण क्या है? एम्प्टी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो दुनिया के हर सेट के अंदर है। एम्प्टी सेट में कुछ है ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर बोल दें कि ये एक सेट है, क्या इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर नहीं है? इसके अंदर कुछ है ही नहीं है, तो मतलब जाहिर सी बात है कि हाँ सारा एलिमेंट इसके अंदर है। तो एम्प्टी सेट को किसी भी सेट का सबसेट बोला जा सकता है। दूसरा, ऑल द सेट्स आर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दुनिया में जितने भी सेट हैं वो सारे के सारे सेट खुद अपने सबसेट होते हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले इस एग्जांपल में ये 4 और 5 जब मिटाया था तो ये दोनों क्या हो गए थे? ये भी 1 2 3 हो गया था और ये भी 1 2 3 हो गया था। मतलब ये भी ए जैसा और ये भी ए जैसा है, तो ये खुद अपना भी सबसेट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है कि नहीं है? तो है। इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है तो ये इसका सबसेट कहलाएगा। यानी कोई भी सेट खुद अपना भी क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। तो सबसेट की ये डिफिनीशन है कि किसी भी सेट का अगर सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर मौजूद है तो पहला वाला सेट उस दूसरे वाले सेट का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। अब ये पॉइंट जरा नोट करिएगा, ध्यान में रखिएगा इसको। एम्प्टी सेट सबसेट होता है हर सेट का, और कोई भी सेट खुद अपना भी सबसेट माना जाता है। सबसेट का हमने यहाँ पर आपको नोटेशन बताया। अब सबसेट लिखा कैसे जाता है जरा उस पर चर्चा करते हैं। Method to write subsets of a set। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं सेट ए, और इसमें हमने 1 और 2 दो एलिमेंट ले लिया और बोला जाए कि इसका सबसेट लिखो। क्या लिखो? सबसेट। सबसेट लिखने का क्या मतलब हुआ? अभी हमने क्या बताया? सबसेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद हो। क्या लिखने जा रहे हैं? ए का सबसेट लिखने जा रहे हैं। ए का सबसेट लिखने जा रहे हैं मतलब ऐसा सेट लिखने जा रहे हैं जिसका सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने रिमार्क पॉइंट में क्या लिखा था कि फाई मतलब एम्प्टी सेट, हर सेट का सबसेट होता है। तो इस सेट का भी सबसेट होगा, तो इस सेट का एक सबसेट क्या हो गया? फाई हो गया, एम्प्टी। अब जरा सोचो, क्या इस सेट का सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है? हाँ है, तो ये भी इस सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। क्या इसका भी सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है? तो हाँ। तो क्या ये सेट है तो सबसेट है उसका? तो हाँ, ये भी सबसेट होगा। क्या इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है? तो हाँ। तो इसका भी सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, तो ये भी इसका क्या होगा? सबसेट होगा। क्या इसके अलावा कुछ और लिख सकते हो? क्या इसके अलावा और कोई तुम सेट लिख सकते हो जिसका सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हो? नहीं। तो ये लिखते कैसे हैं? क्या प्रोसेस हमने किया? प्रोसेस ये हुआ, सबसे पहले किसी भी सेट का अगर सबसेट लिखना है तो दिमाग में ये रखो कि फाई तो आएगा ही आएगा, फाई हर सेट का सबसेट होता है, तो वो लिख दिया। फिर क्या करना है? फिर इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं एक एक एलिमेंट लेकर के सेट बना दो। एक एक एलिमेंट लिया, जैसे 1 2, इसके अंदर 2 एलिमेंट था तो एक बार 1 लिया, एक बार 2 लिया और सेट बना लिया। एक सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट, ये भी सिंगलटन। तो एक एक एलिमेंट लेकर के सेट बनाया, उनके भी सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होंगे। फिर 2 2 लेकर के बनाएंगे, फिर 3 अगर इसके अंदर एलिमेंट है तो 3 3 लेकर के बनाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन दूसरा, सेट बी। मान लो इसके पास 1 2 3 3 एलिमेंट हैं और बोला जाए कि चलो अब इसका सबसेट अपन लिखते हैं। तो इसका सबसेट अगर लिखना होगा तो इसका सबसेट क्या क्या होगा? सबसे पहले फाई हर सेट का सबसेट होता है, फाई तो लिखेंगे ही लिखेंगे। फिर अब क्या करना है? इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं एक एक एलिमेंट चुन करके सेट बनाएंगे। तो एक 1 लिखा, इसका भी सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, तो ये भी सबसेट हुआ। फिर हमने 2 लिखा, इसका भी इसके अंदर मौजूद है। फिर हमने 3 लिखा, इसका भी सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो एक एक ले लिया। यहाँ पे हमने बताया था एक बार फाई, एक बार सिंगल एलिमेंट लेके सेट बनाएंगे, फिर 2 2 लेके सेट बनाएंगे। 2 2 लेके सेट बनाने का मतलब 1 2 ले लो, 2 3 ले लो, 3 1 ले लो, 2 2 ले लिया।
इसके अंदर से एक बार 1 2 दो एलिमेंट लिया, फिर 2 3 दो एलिमेंट लिया, फिर 1 और 3 दो एलिमेंट लिया, दो एलिमेंट लेकर के सेट बना लिया। इसका भी सारा एलिमेंट इसके अंदर, इसका भी सारा एलिमेंट इसके अंदर, इसका भी सारा एलिमेंट इसके अंदर, ये सब भी सबसेट हुए। और अब 3 3 लेकर के सेट बनाओ। 3 3 लेने का मतलब केवल एक ही तरीके से लिख सकते हो 1 2 3। इसका भी सारा एलिमेंट इसके अंदर। हमने अभी रिमार्क में बताया कि कोई भी सेट खुद अपना भी सबसेट होता है, तो ये भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। कितने सबसेट हो गए, काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ कितने आए, 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सेट का सबसेट लिख सकते हैं। इसके अंदर अगर 4 एलिमेंट होते तो अपन क्या करते, एक बार 5 लिखते, एक बार एक एक एलिमेंट लेके 4 सेट बनाते, फिर 2 2 लेकर सेट बनाते, फिर 3 3 लेकर सेट बनाते, फिर चारों एक साथ लिख देते, फिर उसकी संख्या गिन लेते, कितनी गिनती आ रही है, वो सबसेट के नंबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट क्या हुए, नंबर ऑफ सबसेट्स 4 हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, नंबर ऑफ सबसेट, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट 8 हुआ। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हमें सबसेट का नंबर निकालना है तो क्या हमको इस तरीके से सबसेट लिख करके गिनती करनी पड़ेगी। अगर गिनती करनी पड़ेगी तो ये तो काफ़ी टफ वर्क हो जाएगा, टफ जॉब हो जाएगा। कैसे, मान लो हमको सेट में यहाँ पे 10 एलिमेंट लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बोला जाए कि चलो इसके सबसेट की गिनती करते हैं। तो इसके सबसेट की गिनती करने का मतलब अब क्या हुआ, सोचो, अपन को क्या करना पड़ेगा, 5 लिखेंगे, फिर एक एक एलिमेंट लेके सेट बनाएंगे, फिर 2 2 एलिमेंट चुन करके सेट बनाएंगे, फिर 3 3 एलिमेंट का सिलेक्शन करके सेट बनाएंगे, फिर 4 4 एलिमेंट का सिलेक्शन करके सेट बनाएंगे, ऐसे फिर 10 का सिलेक्शन करके सेट बनाएंगे, और लिखते लिखते ही अपन परेशान हो जाएंगे, फिर उनकी गिनती करना। तो ये टफ जॉब होगा, ये आसान नहीं होगा गिनती करना। लिखने के लिए अगर आएगा कभी भी आपको कि सबसेट लिखो, एनसीईआरटी वगैरह में अगर कहीं क्वेश्चन होगा कि एक सेट का सबसेट लिखो, तो उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 4 के ही अप्रॉक्स होंगे। बहुत ज़्यादा एलिमेंट का सबसेट आपको लिखने के लिए नहीं देगा, वो टफ जॉब हो जाएगा। समझ में आना चाहिए कि नहीं, हमको लिखने आ गया, हमको फील हो गया कि कैसे सबसेट लिखा जाता है। अब उसमें बहुत ज़्यादा गधे की तरह काम मेहनत करना है, वर्कलोड लेके नहीं, हम तो दिन भर बैठ के लिखेंगे तो वो तो 100 का भी एलिमेंट देगा, तो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, कभी ना कभी जा करके वो चीज़ें ख़त्म तो होंगी, लेकिन वो काम जनरली संभव नहीं है। तो अब अपन करते क्या है कि इसकी संख्या की बात अगर की जाए, नंबर ऑफ सबसेट निकालने की अगर बात की जाए, तो नंबर ऑफ सबसेट के लिए अपने को कुछ एक ऐसा चीज़ ढूंढना पड़ेगा जिससे हम बिना सबसेट लिखे ही उसका नंबर बता दें, ताकि हमको ये वाला काम ना करना पड़े। सबसेट लिखने को बोलेगा तब तो अपन को ये काम करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, सबसेट लिखना है, लिख के दिखाना है। लेकिन नंबर अगर पूछता है तब हम ये काम करें और उसके बाद नंबर निकाल करके अगर बता रहे हैं तो एक टफ जॉब होगा। तो इसके लिए हम लोग एक यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। किसी सेट के कुल कितने सबसेट हो सकते हैं, उसकी नंबरिंग, उसकी संख्या कैसे निकाली जाएगी, उसका नंबर कैसे निकाला जाएगा। तो आपको एक चीज़ बता दें, ये अभी आप क्लास 11th का पहला चैप्टर बोलिए तो पढ़ रहे हैं। पहला भी क्या, हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है, तो चैप्टर का नंबर हमने 0 डाला था। उस 0 चैप्टर का पहला टॉपिक था सेट थियरी। ऐसे ही क्लास 11th में आगे बढ़ेंगे जब आप, तो आपको एक चैप्टर मिलेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चैप्टर का नाम क्या होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नया नाम लग रहा होगा आपको, चैप्टर का नाम है। तो वहाँ जब हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब पढ़ेंगे तो उस समय हमको इस सबसेट के नंबर को फाइंड करने के लिए एक फार्मूले का डेरिवेशन बताया जाएगा, एक तरीका सिखाया जाएगा। तो अभी अपन चूँकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं देख रहे हैं, अभी पहला चैप्टर देख रहे हैं, तो हम लोग उन सब चीज़ों की बातें अभी नहीं करेंगे। अभी हम लोग डायरेक्ट चीज़ों को याद रखने की कोशिश करेंगे, कहाँ से वो फार्मूला आता है, उसके डेरिवेशन को आगे हम लोग समय आने पर ज़रूर देखेंगे। अभी अगर हम लोग उसका डेरिवेशन करने की कोशिश करेंगे तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे आपको उसका डेरिवेशन या तो जल्दी समझ में नहीं आएगा, और अगर समझना चाहते हैं तो आधा 1 घंटा फोकट का आपका टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद भी
बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी जो फिर हमको ये बोलना पड़ेगा कि ये आगे देखेंगे वो आगे देखेंगे, तो उससे अच्छा आप सिंपली, और ये केवल आप पर्टिकुलर नहीं कर रहे हैं, क्लास 11th में पढ़ने वाला, सेट चैप्टर को पढ़ने वाला हर बच्चा इस काम को करता है, डायरेक्ट फार्मूला याद करता है। और डायरेक्ट फार्मूला अभी फिलहाल याद करना है, 1 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर के बाद से जब हम लोग PNC पे पहुँचेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पे आएंगे, तो अपने आप इसका डेरिवेशन आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग इसका फार्मूला क्या लिखते हैं, फार्मूला याद रखिएगा कैसे निकाला जाता है। इफ अ सेट हैज या हैव n एलिमेंट्स, अगर किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दैट सेट इज इक्वल टू 2 का पावर n। किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट की संख्या कितनी होती है, 2 का पावर n। जरा देखो ये फार्मूला अपने पीछे के दोनों एग्जाम्पल को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हमने अभी जस्ट पहले वीडियो में बैक जा कर के आप देखो, अभी जस्ट पहले हमने एग्जाम्पल लिया था, सेट ए लिया था, सेट ए में अपने पास 2 एलिमेंट है 1 और 2, उसका हमने सबसेट देखा, कितने सबसेट आए थे, 4। जरा देखो इस फार्मूले में फुलफिल कर रहा है उसको, कंडीशन को। एलिमेंट कितने थे, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट 2 थे, यानी n के प्लेस पे 2 लिखेंगे तो 2 का पावर 2 यानी 2 × 2 कितना आएगा, 4। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लिया था सेट बी का, उसमें 3 एलिमेंट थे 1 2 3, उसका भी हमने सबसेट लिखा था। देखो कितने सबसेट आए थे, 8। क्या इस फार्मूले से सेटिस्फाई हो रहा है? कितने एलिमेंट थे सेट बी में, 3 एलिमेंट थे 1 2 3, n की वैल्यू कितनी थी, 3। अगर इस फार्मूले में अपन n को रखते हैं तो 2 टू द पावर 3, और 2 टू द पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2, 3 बार 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, कितना आएगा, 8 आएगा। तो क्या ये फार्मूला अपने उन दोनों एग्जाम्पल को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है? तो जी हाँ, सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये फार्मूला आया कहाँ से? तो अभी फिलहाल आप इस फार्मूले को याद रखिए कि किसी भी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n होते हैं। डेरिवेशन क्या है, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन सही समय पर, जब उचित स्थान पर जब चैप्टर आएगा जहाँ इसका डेरिवेशन बताना होगा, 100% आपको इसका डेरिवेशन बताया जाएगा। और वहाँ पर इस चीज़ को हम मेंशन करेंगे कि सेट वाले लेक्चर में हमने डायरेक्ट 2 टू द पावर n लिखा था, उसका डेरिवेशन देखो यहाँ से आता है। तो खैर, तो आप ये फार्मूला नोट कर लीजिए और इसी फार्मूले से आप सबसेट का नंबर निकालिएगा। अब सबसेट के बाद से अपने को एक और नाम मिलेगा, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट एक्चुअल में सबसेट का ही एक टाइप है, सबसेट का एक प्रकार है। प्रॉपर सबसेट है क्या, तो ज़्यादा इस पे भी लोड नहीं लेंगे, फटाक से इसको देखिए क्या कह रहा है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी, देन and if all the element of set A present in set B and set B have some extra elements also, then A is called proper subset of B and B is called superset of A। इसमें 2 नाम आए, एक सुपरसेट भी आया, अब इस पे भी चर्चा करते हैं। अगर अपने पास सपोज कर लो कि 2 सेट है ए और बी, अभी हमने थोड़ी देर पहले सबसेट की डिफिनीशन क्या पढ़ी थी कि सेट ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर हो जाए तो ए को बी का सबसेट बोलते हैं। बी के पास क्या होना चाहिए उस पर हमने चर्चा नहीं की थी,
उस पर कोई बात नहीं हुई थी। इस बार जरा इस डिफिनीशन को पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर हो, ये तो मस्ट है, लेकिन साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, एक नेसेसरी कंडीशन और भी है, क्या कि बी के पास कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होना चाहिए, यानी बी के पास ए के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, तब हम लोग ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। और चूंकि बी के पास ए से एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, यानी ए के पास जो क्वालिटी है उसके अलावा बी के पास एक आध एक्स्ट्रा क्वालिटी और भी है, इसलिए बी ए के रिस्पेक्ट में सुपर हो गया। बात समझ में आ गई? बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ गए तो बी अब ए के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? सुपर हो गया। इसलिए बी को अपन क्या बोलते हैं? सुपर सेट। किसका सुपर सेट? ए का सुपर सेट। तो ये प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट में जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, जो याद रखने वाली, इसमें जो पॉइंट है याद रखना, यही लिखते हैं अपन, एम्प्टी सेट इज नॉट प्रॉपर सबसेट। एम्प्टी सेट सबसेट तो होता है लेकिन प्रॉपर नहीं होता है। अभी हमने आपको बोला था कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, लेकिन एम्प्टी सेट कैसा सबसेट होता है? वो प्रॉपर नहीं होता है। एम्प्टी सेट को इम्प्रॉपर बोलते हैं, याद रखिएगा। इसके पहले हमने सबसेट की बात की थी, सबसेट के क्वालिटी की बात नहीं की थी, केवल नाम था सबसेट। आदमी, अब अच्छा आदमी या खराब आदमी, क्लास में जितने बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट का जेंडर डिफाइंड नहीं है, वो गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं, स्टूडेंट तो सब हैं। लेकिन जब हम जेंडर डिफाइन कर देते हैं तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट मेल हो गए, कुछ स्टूडेंट फीमेल हो गए, जेंडर अगर डिफाइंड हो गया तो वैसे ही यहाँ पर हम लोगों ने सबसेट का जेंडर डिफाइन कर दिया कि कैसा वाला सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट। तो एम्प्टी सेट प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, एम्प्टी सेट कैसा होता है? इम्प्रॉपर सबसेट होता है। उसको हम लोग सबसेट में तो काउंट करेंगे लेकिन प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं करेंगे। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ऐसे भी समझ रहे होंगे कि कोई भी सेट खुद अपना प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए के अलावा बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होने चाहिए। अगर ए और बी दोनों बराबर हो गए तो ऐसी परिस्थिति में ए के पास जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के पास तो मौजूद हैं, लेकिन बी के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। इसलिए हम लोग ये भी बोलेंगे कि कोई भी सेट खुद अपना प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। अब जैसे अपन अगर प्रॉपर सबसेट लिखने की कोशिश करें, बात को ध्यान से समझो, ये डिफिनीशन अभी जस्ट तुरंत समझ में आएगी। अभी जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था 1 और 2, इसका हमने सबसेट लिखा था। क्या सबसेट में लिखा था? 5 लिखा था, 1 लिखा था, वीडियो में बैक जा करके देखो, और 1 2 लिखा था। ये सबसेट है, 4 एलिमेंट थे, अच्छी बात है, सही है। जैसे ही हम यहाँ पे प्रॉपर वर्ड जोड़ेंगे तो क्या हमने लिखा? एम्प्टी सेट प्रॉपर नहीं होता, तो ये यहाँ काउंट नहीं होगा। ये प्रॉपर होगा, इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर है और इसके पास कुछ एक्स्ट्रा भी है, देखो 2, इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर, इसके पास एक्स्ट्रा भी है 1, तो ये भी प्रॉपर में गिना जाएगा। 1 2 इसके अंदर भी एलिमेंट है लेकिन इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको प्रॉपर में नहीं गिनेंगे। यानी जो प्रॉपर सबसेट अपन को काउंट करना है, उस प्रॉपर सबसेट में हमको 2 चीज़ें क्रॉस करनी है। क्या क्रॉस करना है? एक तो 5 क्रॉस कर देना है और दूसरा क्या क्रॉस करना है? खुद उस सेट को क्रॉस कर देना है। ये दोनों एलिमेंट अगर हटा दिया जाएगा तो जो सबसेट बचेंगे वो सबसेट कैसे कहलाएंगे? वो प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। ठीक, 2 एलिमेंट हटाया तो हम यहाँ बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट कितना होगा? 2 to the power n minus 2। किसी भी सेट के प्रॉपर सबसेट की संख्या कितनी होगी? 2 to the power n minus 2। ये -2 क्यों किया? 2 to the power n किसकी संख्या को इंडिकेट कर रहा था? सबसेट की संख्या को इंडिकेट कर रहा था। और सबसेट में से क्या क्या माइनस करना है? एक 5 माइनस करना है और एक उस सेट को खुद माइनस कर देना है। तो ये 2 एलिमेंट जब उसमें से माइनस हो जाएंगे तो 2 to the power n में से 2 माइनस हो गया, एक 5 वाला और एक खुद वो सेट माइनस हो गया, तो जो सेट बचेगा, जो सबसेट बचेगा वो क्या कहलाएगा? वो सबसेट कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट का ये नंबर हो गया। n क्या है? where n is equal to number of elements in set
इन गिवन सेट। तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया और साथ ही साथ ये प्रॉपर सबसेट के एलिमेंट्स की संख्या हो गई। नोट करिए इसको जल्दी से।